works me. Daar is wel een diaper disposal. Meer dan zeker disposal machine. Carrier system. या योर नहीं डिजाइन टेबल बराबर इसका कौन सा कटाई वो है ना. स्टाइल कटाई हुआ थोड़ी थोड़ी. करो चीज़ कुछ बना स्टैंड. वेस्ट कंटेनर्स बना स्टैंड. स्टैंड गाजी अफजल है. मैं बसपुरा में रहता हूँ. मैं ड्रीमलैंड स्कूल में पढ़ता हूँ. तो जो हमारा जो सराउंडिंग्स है, हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है डाइपर्स की वजह से. डाइपर्स जो होता है इनमें प्लास्टिक होता है. ये 400 to 500 ईयर्स लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए. तो और 3 पॉइंट एज एक हम एनालिसिस एक कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि 3.5 ट्रिलियन जो है उतना एक जगह डायपर जो है वो उतना पोल्यूशन करते हैं. इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ इनोवेशंस बनाए. हमने लगभग 1-2 महीने इस पर काम किया. 2-3 महीने तो हमने एनालिसिस करके हमने एक मॉडल तैयार किया, एक 3D मॉडल तैयार किया. उसका हमने नाम दिया डायपर डिस्पोजर. जब ही उस समय हम डायपर डालते हैं तो वो उसको डिस्पोज कर देता है. और हमने एक स्मोक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाया, क्योंकि जो हमारे घर होते हैं उनमें से बहुत सारा रेसिड्यू निकलता है. जब रेसिड्यू एक जगह हम जमा करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां पनपती है. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको हाउस लेवल पे बनाया. वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है. तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए डायपर डिस्पोजर और स्मोक जनरेटर के लिए मैं अपने फेलो मिस्टर मोहज़िब को आपको बोलूँगा कि उनसे पूछे इसके बारे में. जी मोहज़िब सर, आप बताएं जी, जो आपने आविष्कार किया है तो इस बारे में आप हमसे पूरी तफसील शेयर करें. जी, मेरा नाम शेख मोहसिब अमीन है. मैं न्यू ड्रीमलैंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ गानरबल में. मैंने आजकल की जो बाहर से सोसाइटी को मैंने देखा कि हर जगह पर आज कूड़ा करकट होता है, डायपर से निकलते हैं, इसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है. तो ये बात मेरे जहन को स्ट्राइक कर गई कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें और डायपर्स को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि इसमें एक पॉलीमर होता है. जैसा मेरे भाई ने कहा कि इसमें एक पॉलीमर जो 500 साल तक डिस्पोज नहीं होता है, एक ऐसी मशीन हो जो इसको डिस्पोज करे. तो इसका आइडिया मेरे दिमाग में आया तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू की. जब मैंने इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि कौन ऐसी वेज है जिससे आज इसको डिस्पोज किया जाता है, लेकिन मुझे वो उतनी बेनिफिशियल नहीं लगी. तो मैंने सोचा कि मैं एक अपनी ऐसी मशीन डिज़ाइन करूं जो इसमें मदद करे. तो फिर मैंने अपने स्कूल में अपने सर से बात की, तो उन्होंने मुझे इन 2 स्टूडेंट्स से मिलाया. तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस बारे में. हमने फिर इसमें रिसर्च की, तो फिर हमने एक 3D मॉडल डिज़ाइन बनाया. डायपर ये ऐसी मशीन है जो ऐसे काम करती है कि जब आप इसमें डायपर डालते हो, ये उसको एक कन्वर्ट कर देता है, एक मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस में डाल के मतलब उसमें एक कॉटन जैसा बना देता है. फिर उसमें एक आग लग जाती है कि उसकी वजह से उसका ऐश निकल जाता है. और फिर जो टॉक्सिक एयर होता है जो निकलता है भरने के बाद, वो एक फिल्टर में चला जाता है जिसको फिल्टर कर देता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है और लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होती. और इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत सारा रिड्यूस होता है. और इसी के अपोजिट एक हमने ऐसी मशीन बनाई जो इलेक्ट्रिकल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कूड़े को जलाकर. या तो हम उसमें लकड़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन कूड़ा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कूड़ा करकट होता है जो घर के बाहर निकलते हैं, जो हम सड़कों में फेंक, जो जानवर भी खाते, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. उसको भी मैंने सोचा इसको किसी ना काम में लाया जाए, तो उसको जला कर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट. ऐसे अभी हमने डिज़ाइंस बनाए हैं और हमने इनोवेशन काउंसिल को भी सेंड किए हैं और हम फंड्स का इंतज़ार कर रहे हैं. इनोवेशन काउंसिल बिमना को कब आपने ये सेंड की थी अपनी रिपोर्ट? जी, हमने 2 डेज़ बैक हमने उनको ये अपनी इनोवेशन, उनका एक एक्शन में एडवर्टीजमेंट निकला था कि वो अपने नए इनोवेटर्स जो यूटी में है उनकी हम फंडिंग डिमांड के लिए आप अपने हमें प्रोजेक्ट्स दो, हम आपको भी फंडिंग देंगे. लेकिन आपको तो पता है ये तो हर कोई क्लेम करता है, लेकिन फिर ग्राउंड लेवल पे होता कुछ नहीं. मुश्किलात की अगर बात करें तो मुश्किलात तो घर से ही शुरू हो गई. घर वालों ने बोला आपकी पढ़ाई पे इसका असर पड़ेगा आपको, तो क्योंकि मेरा इस साल 12th चल रहा है, तो आप एग्ज़ाम पे फोकस करो. अगर इनोवेशंस पे गए तो आपकी पढ़ाई का स्ट्रगल होगा. टीचर्स ने भी मतलब कुछ टीचर्स ने तो सपोर्ट किया, बोला अभी अपलिफ्टमेंट है, अभी आपकी एज है, अगर अभी इनोवेशंस करोगे तो ठीक है. लेकिन उनमें से भी बहुत सारों ने बोला कि क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम पे ध्यान दो, कल को फ्यूचर इसका सेक्रीफाइस होगा.
तो लेकिन अब और जब सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि इस मशीन को हम डिज़ाइन कैसे करें। उस डिज़ाइन की बहुत सारी मुश्किलात मेरे जहन में चल रही थी कि क्योंकि 3D मॉडलिंग मुझे आती नहीं थी और मेरे दिमाग में जहन में चल रहा था अब किसी से 3D मॉडलिंग सीखूं। तो फिर मैंने पहले अपनी एक ऐसी टीम कलेक्ट की कि जिनकी मदद से मैं इस प्रोजेक्ट को ला सकता हूँ। और क्योंकि जब एक बंदा सोचता है तो उतने परफेक्शन नहीं होती है, लेकिन जब ग्रुप में काम करते हैं तो बहुत सारी परफेक्शन होती है। तो हमने ग्रुप में काम किया, कुछ आइडियाज़ इन्होंने दिए, कुछ मैंने दिए और इसमें कुछ चेंजेस किए डिज़ाइन में। तो फिर हमने इसको एक शेप दी इस 3D डिज़ाइन में, पर्टिकुलर शेप में भी। अब और बहुत सारी अब जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो तो फंड्स की है। वो जैसे हमने आपको बोला कि फंड्स की हमें मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं आएगा तो हमें अभी नहीं पता लगे कि हमारी मेहनत कितनी काम की है।